डिजिटल क्लासेस में चल रही सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन की सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पार्टनरशिप एडमिशन में गुडविल ट्रीटमेंट के ऊपर वर्क कर रहे हैं। इसमें मैंने आज आप लोगों के लिए सीबीएसई 2004 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन में न्यू कमिंग पार्टनर ब्रिंग्स तो है ही है प्रीमियम के लिए, और साथ ही साथ ये कैश और काइंड के भी टर्म्स को लेकर चलता है। इसका मतलब है कि आपको ये समझने में इस क्वेश्चन में मिलेगा कि किस तरह से अगर कैश नहीं गिवन है, कुछ एसेट्स गिवन है, तब उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो जो स्टूडेंट्स इस टर्मिनोलॉजी को समझना चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर प्रीमियम फॉर गुडविल किस तरह डील करता है और रिसीप्ट के टाइम पर अगर बैंक नहीं दे रखा है तो हम एसेट्स को कैसे डील करें, तो उनके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको 3 एंट्रीज ही पास करनी है। एक एंट्री किस चीज की, रिटर्न ऑफ की, देन रिसीव्ड की, और फिर उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब भी विड्रॉन की एंट्री होगी तो वो क्वेश्चन में गिवन होगी, क्योंकि ये ऑप्शनल एंट्री होती है। बहरहाल अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। जैसा आप लोग यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इसमें ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है। तो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स इस बात को बहुत ढंग से जानते हैं, और मैंने प्रीवियस अपने वीडियो लेक्चर में बता भी रखा है कि जब कभी भी ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो हमें वर्किंग नोट में सबसे पहले कैलकुलेट करना चाहिए क्या? बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको पता ही है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो पहले हम x पे कैलकुलेट करते हैं। x का ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में देखिए 3:2 दे रखा है, तो इसका मतलब है x और y का 3:2 का मतलब हुआ 3/5 x के लिए और 2/5 y के लिए। तो हम x में से न्यू रेशियो x का माइनस करते हैं। न्यू रेशियो देखिए x का गिवन है और y और z का 5:5:3, तो इसका मतलब हुआ 5/13, ये x का न्यू रेशियो है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बेटा जब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मैंने बार बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात करी है। क्रॉस का मतलब है 3 को 13 से मल्टीप्लाई और 5 को 5 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 3 को 13 से मल्टीप्लाई, 5 को 5 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर पता ही आपको कि आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 5 × 13। इस तरह सॉल्व करेंगे तो ऐसे में हमारे पास 14/65 सैक्रिफाइसिंग निकल करके आता है x के लिए। ठीक y पर आते हैं तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू रेशियो करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, तब इसके बाद में इसका भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो आता है 1/65। तो यहाँ पर जब भी डिनोमिनेटर आपके लिए इक्वल आ जाए तो ऐसी हालत में सैक्रिफाइसिंग रेशियो को हम डायरेक्टली मेंशन करेंगे 14:1। मैं बहुत ज्यादा गहराई में नहीं गया कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के ऊपर ऑलरेडी कई वीडियो लेक्चर्स हो चुके हैं। ये हम लोग का मेजर टॉपिक नहीं था। बहरहाल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रैक्टिस करिएगा, आपको आ जाएगा। क्वेश्चन में आप देखिए कि गुडविल जो है वो डायरेक्टली गिवन नहीं है न्यू कमिंग पार्टनर के लिए। न्यू कमिंग पार्टनर सी के लिए जब लैंग्वेज गिवन है तो उसमें कुछ एसेट्स, 4 एसेट्स आपके पास गिवन है। इन 4 एसेट्स में गुडविल टर्म जो है वो इंक्लूडेड है, मतलब कैपिटल के साथ में गुडविल लेकर के आ रहा है। तो बात समझिएगा कि 4 एसेट्स में आपके पास स्टॉक, डेटर्स, लैंड और प्लांट एंड मशीनरी, इन सबको मिलाकर 2,60,000 होता है, क्वेश्चन में गिवन है। तो इस 2,60,000 को समझिए कि कॉम्बिनेशन है दो चीजों का। इसमें न्यू कमिंग पार्टनर की कैपिटल भी है और इसमें प्रीमियम भी है। तो अब अगर इसमें से 2,60,000 में से हम प्रीमियम की वैल्यू को डिडक्ट कर दें तो कैपिटल पता चल जाएगा। कैपिटल पता होता है, इसको डिडक्ट कर देते तो प्रीमियम पता चल जाता। तो यहाँ पर ट्रिक क्या है, कैपिटल हमें फाइंड करनी होगी और उसके लिए हमें जरूरी हो जाता है कि न्यू कमिंग पार्टनर का हम शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करके रखें। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गुडविल वैल्यू बेटा गिवन है। तो इस बात को आपको यहाँ समझना होगा। मुझे लगता है कि गुडविल वैल्यूड और रिकॉर्डेड के टर्म को आप देखिए। तो इस क्वेश्चन के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ, जिसमें स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर गुडविल क्लियर कट 2 सेगमेंट में आपको समझना चाहिए, एक रिकॉर्डेड और दूसरा
वैल्यूड। बेटा जो रिकॉर्डेड होती है वो हमेशा ओल्ड होती है और जो वैल्यूड है ये हमेशा न्यू ही सेगमेंट में गिवन होगी। तो जो ओल्ड गुडविल है ये हमेशा क्या होगी, रिटर्न ऑफ होगी, और जो न्यू वैल्यू है इसके ही यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर रिकॉर्डेड गुडविल अगर आप क्वेश्चन में देखिए तो रिकॉर्डेड गुडविल जो गिवन है बेटा वो 25,000 है। यहाँ पर डिफरेंशिएट आपको करना एकदम आ जाना चाहिए। तो जो गुडविल है उसका डिफरेंशिएशन आप देख लें तो 25,000 ये रिकॉर्डेड गुडविल है। टर्म को आप देख के समझ लें, रिकॉर्डेड गुडविल टर्म हो सकता है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट हो सकता है। देन वैल्यूड, वैल्यूड का मतलब है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो जब एट द टाइम ऑफ एडमिशन है तो ये वैल्यू गिवन है 5,20,000। ये 5,20,000 जो है ये फर्म्स की गुडविल है, इंडिविजुअल नहीं है, ये फर्म्स की गुडविल। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहता था कि आप इसको समझें रिकॉर्डेड वर्सेस वैल्यूड। रिकॉर्डेड ओल्ड गुडविल होती है, ये सिर्फ रिटर्न ऑफ करने के लिए यूज होती है, क्वेश्चन में इसका कहीं कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता है। जब बल्कि वैल्यूड है उसको हम आगे के लिए डील करते हैं। तो अब हम वैल्यूड गुडविल 5,20,000 क्योंकि फर्म्स गुडविल क्वेश्चन में गिवन है, इंडिविजुअल के लिए हेल्प करेगा। तो हम न्यू कमिंग पार्टनर के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो न्यू कमिंग पार्टनर जेड पर देखिए, फर्म्स गुडविल इनटू जेड शेयर, आपके हेल्प के लिए फार्मूला लिख दिया है। तो फर्म्स गुडविल 5,20,000 इनटू जेड शेयर्स 3/13। अब आएगा मन में, अरे ये 3/13 जेड पे कैसे दे रखा है, कंफ्यूज ना होइए, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखिए गिवन है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स वाई जेड का बेटा गिवन है। तो इस हालत में एक्स का शेयर 5/13, वाई का 5/13, जेड का 3/13 आ गया 3/13। तो 3/13 से मल्टीप्लाई करने पर हमें वैल्यू मिल जाती है 1,20,000। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पर ये वर्किंग नोट का पॉइंट आपका एकदम बेटा क्लियर होना चाहिए। जब वर्किंग नोट आपका एकदम क्लियर हो, कॉन्सेप्ट हो जाए, देन हम एंट्री करेंगे। वेरी इजी एंट्री, रिटर्न ऑफ, बिल्कुल करेक्ट आप जा रहे हैं। ओल्ड वैल्यू 25,000 रिटर्न अमंग्स द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो रिटर्न ऑफ की एंट्री, एक्स एंड वाई ओल्ड पार्टनर्स थे, इनके बीच में रिटर्न ऑफ कर देंगे। टू गुडविल 25,000 किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी गिवन था, ये देखिए हम लोगों ने लिखा था, इसी पे डिवीजन किया था 3/5 2/5 मतलब 3:2। तो यहाँ पर ये वैल्यू ओल्ड रेशियो 3:2 में रिटर्न ऑफ हो जाएगी। इसका मतलब रिकॉर्डेड गुडविल की आइटम खत्म। तो रिकॉर्डेड गुडविल आपके पास क्या दे रखा था, मैंने यहाँ पे देखिए बताया था ना, दिस इज रिकॉर्डेड गुडविल। तो रिकॉर्डेड गुडविल क्या होगा, वो रिटर्न ऑफ होगा और इसकी आपको कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं होगी। रिकॉर्डेड से रिकॉर्ड ऑफ के लिए यूज होता है, फिर वैल्यूड है वो आगे यूज होगा। अच्छा आते हैं नेक्स्ट, सेकंड एंट्री रिसीव्ड। यही इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि यहाँ एसेट्स हैं। तो 4 एसेट्स बेटा क्वेश्चन में आपके पास गिवन है। अब देखिए ये 4 एसेट्स डायरेक्टली यहाँ पर हमने ले ली। 4 एसेट्स स्टॉक है, डेटर्स है, लैंड है, प्लांट है, मशीनरी है। कैश नहीं था, कैश होता तो हम कैश ले लेते। तो ये 4 कंटेंट हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दिया रिसीव्ड में, 1 2 3 और 4। अगर कैश गिवन होता है, बैंक होता तो उसको भी ले लेते। देन हम आते हैं क्रेडिट में, हमें क्या लिखना चाहिए। डेबिट तो क्लियर हो गया, सारे कंटेंट हो गए। क्रेडिट में हम लोग लिखते हैं न्यू कमिंग पार्टनर्स कैपिटल, मतलब जेड्स की कैपिटल और प्रीमियम। तो अब यहाँ पर देखिए आपने वर्किंग नोट में ऑलरेडी जेड का प्रीमियम कैलकुलेट कर रखा था। तो बेटा जेड का प्रीमियम कितना है, 1,20,000। तो इसका मतलब हुआ कि जब हमको प्रीमियम की वैल्यू अगर पता चल जाए तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो हम पहले लिख लेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। ध्यान दीजिएगा लिखते समय ये हम लोग पहले नंबर पे लिखेंगे और फिर सेकंड सीक्वेंस में हम लोग कैपिटल लिखेंगे जो कि बैलेंसिंग फिगर है। ये एग्जामिनेशन में फर्स्ट सेकंड आपको नहीं मेंशन करना है, ये आपको समझाने के लिए लिखा है कि फर्स्ट में आप प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे 1,20,000 और फिर जो बैलेंसिंग फिगर होगी उसको हम लोग जेड कैपिटल लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर 1,40,000। कईयों के मन में आएगा सर एक बार इसको करके बताते 1,40,000 बैलेंसिंग कैसे आता है। तो घबराइए नहीं, मैं इस जगह पे कर देता हूँ। ये 4 वैल्यूज जो आपके पास बेटा लिखी है 40,000 60,000 1,60,000, ये 2,60,000 जो है ये आपका बेटा डेबिट साइड का टोटल हो जाता है। ये टोटल हो गया। अब इस डेबिट वाले कंटेंट में से क्रेडिट में हमें जो पता है उसको माइनस कर दें। तो क्रेडिट में हमें क्या पता है, क्रेडिट में हमें
प्रीमियम पता है तो इसमें से हम 1,20,000 प्रीमियम को डिडक्ट कर लेंगे, देन वी विल गेट बैलेंसिंग फिगर 1,40,000 एज अ कैपिटल। तो अब यहाँ पर इजीली हम कैपिटल ले आएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट था क्योंकि यहाँ पर ब्रिक के केस में एसेट्स भी है और साथ में उसमें ही कैपिटल को भी एडजस्ट करना था और प्रीमियम को भी। देन थर्ड वन एंट्री डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो कौन सा सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो जब प्रीमियम आया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस 1,20,000 को हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करेंगे। ये देखिए आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला था 14:1। इस 14:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1,20,000 तो x का शेयर आ जाएगा 1,12,000 और y का शेयर आ जाएगा 8,000। अब आपके मन में आता है सर एक बार इसको हम लिख भी लेते हैं। तो बेटा बहुत ही इजी है इसको लिखने के लिए। आपके पास क्या वैल्यू है 1,20,000 इंटू 14/15 क्योंकि आपको पता है कि टोटल से कर देते हैं और ये वैल्यू हो जाएगी 1,20,000 इंटू 1/15। कहीं समझ में आता है सर ये 15 कैसे हो गया? तो ऑलरेडी बता चुका हूं टोटल से ही हमेशा डिवाइड किया जाता है जब भी रेशियो हो, इसलिए 1/15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू आएगी, 14/15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आएगी वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज कवर अप कर लिया 2004 ऑल इंडिया कंपार्टमेंट का क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि जब कभी भी न्यू कमिंग पार्टनर कैश में वैल्यू लेकर आता है साथ में अगर काइंड भी है तो हम उसकी एंट्री किस तरह करेंगे। बहुत ही जल्द इसके बाद आने वाले ईएस के क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।